सर 4 पाई आर जे नॉट ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 पाई, बोलो ना दोबारा बोलो। 4 पाई आर जे नॉट, वो आर कौन सा, कैपिटल स्मॉल? कैपिटल कैपिटल। हाँ, जे नॉट आगे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। गलत है तो, गलत। फॉर्मेशन इसकी रॉन्ग है ना, इसलिए मैं फॉर्मेशन से समझ गया है ना। चल कोई ना, तूने ट्राई किया ना, वेरी गुड। सर यहाँ तो क्लियर कट पता लग रहा है कि करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो बेटा करंट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ हाँ या ना। यानी सर एक चीज तो क्लियर पता लग गई कि सर आई बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहो तो और समझा दूं तो आ जाओ। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे सर? 0 से लेके r तक। कहाँ से? 0 से लेकर के r तक, सही है ना? और बताऊं? नहीं, अब तुम करो। तुम क्या करोगे भाई? हाँ, तुम क्या करोगे भाई? अरे किसी को इस क्वेश्चन से एलर्जी तो नहीं है ना? अरे भाई मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब अपन कमिटमेंट कर चुके कि हम लोग सब पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो कमिटमेंट से बैक स्टेप तो नहीं कर सकते। हाँ सर। जल्दी से कर लीजिए ट्राई, कुछ सेकंड्स बाद में मैं बताना स्टार्ट हो रहा हूं। सर j into 1 minus r j not into हाँ तू बोल भाई, तू बोल, बोलो। सर j not into 1 small r, j नॉट इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। गलत है भैया, ये गलत है, ये दोनों ही गलत है। हमारा सर फॉर्मेशन ही j not a upon 3। दोबारा हाँ बोल दो। So 1/3 pi r square into j naught. 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू जे नॉट, यही बोल रहे हैं आप? Sir. हाँ सर ये वही हो गया ना, j not a upon 3। ये वही कैसे हो गया भाई? सर तो पाई r स्क्वायर तो एरिया के इक्वल हो गया ना। तो यहाँ तो किसी ने एरिया लिखा ही नहीं, हमारी क्या गलती? अब रुक जाइए सब लोग, बस 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 बस, अब रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ, बस 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 बस। सर थर्ड ऑप्शन। अच्छा थर्ड ऑप्शन, ओके। अब फोर्थ मेरा भी लिख देता हूँ। अब देखो मुझे नहीं मालूम भैया थर्ड सही है कि नहीं, अगर हो जाए तो भैया ध्यान रखिएगा, कहीं चीटिंग चैटिंग करके नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, चाहे गलती हो जाए क्या फर्क पड़ेगा। आओ सर यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। बेटा याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो वाले क्वेश्चन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ करता था। बेटा मैं वहां पे क्या लिया करता था? एक सेगमेंट। एक क्या लेता था? सेगमेंट, है ना? जिस सेगमेंट का बच्चों एरिया क्या था? डीए। पर सर सेगमेंट कैसे ले? देखो सुनो, हम एक काम करते हैं सर, ये पूरा वायर है, ये क्या है जी? पूरा वायर है। अब उस वायर के अंदर ही तो सेगमेंट लेंगे, तो भैया हमने क्या किया, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर के एक दूसरा मार्कर था, यहां पे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर के हमने डीआर विड्थ का, कितनी विड्थ का? डीआर विड्थ का भैया क्या ले लिया? एक सेगमेंट ले लिया, सही है ना? तो हम पहले इसमें से केवल इतने से क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली क्या निकाल लेंगे? करंट। और उस बेटा करंट का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। बताओ हाँ या ना? सीधी सी बात है ना? तो सर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे करंट सर हाँ बोल। एक बार फिर से बता दो सर, तो आपने किया ना सर अभी। अरे भैया देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये जो करंट है कहां से ये जो करंट डेंसिटी है इस एरिया के बारे में ही तो है, हाँ या ना? एरिया के बारे में है ना? तो तुमने क्या किया, तुमको पता है कि जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वैसे वैसे करंट डेंसिटी भी क्या होगी? चेंज। तो तुमने एक छोटा सा क्या ले लिया? एरिया ले लिया। कहां पर लिया? तुमने सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाकर के डीआर थिकनेस का क्या ले लिया? एरिया ले लिया। क्या ले लिया? ए। इतनी सी बात और कुछ नहीं। भाई देख ये पूरा, ये वाला क्या है?
सर ये है हमारे पास में क्या वो वायर, और ये क्या है उसका क्रॉस सेक्शन, मुझे पूरा दिख रहा है ना पूरा, ये जी आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसमें से करंट जा रही है, ये आपको दिखा रही है। बस आपको ये पता है कि करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो भैया सेगमेंट लेगा ना, लेगा कि नहीं लेगा, और सेगमेंट कैसे लेगा कि सर यहाँ से r डिस्टेंस पर जाकर के dr थिकनेस का क्या ले लिया सेगमेंट। आप बेटा रुक तो सही, सॉल्व करेंगे अब वो, तो करंट पासिंग थ्रू सेगमेंट तो कितनी होगी, di बराबर jdA, क्या होगी jdA, राइट। तो सर j की तो वैल्यू हमको पता है हो रही, यानी कि j0 1 माइनस r। सर ओ सर यहाँ चेंज क्या हो रहा है dr, और आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dA के रिस्पेक्ट में, बताइए क्या कभी कर पाएंगे। देखो वापस सुनो, यहाँ चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल r चेंज हो रहा है ना भाई। देखो सुनो, अगर तुम सेंटर पर हो तो स्मॉल r क्या हो गया 0, और अगर तुम वहां एकदम इस कॉर्नर पे चले गए यहाँ पर तो बेटा ये कितना हो गया कैपिटल R, यानी चेंज कौन हो रहा है स्मॉल r। तो बेटा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dA के रिस्पेक्ट में कि dr के रिस्पेक्ट में, जरा सोच के बताओ। dr dr के रिस्पेक्ट, तो सर dr तो है ही नहीं, तो बेटा आजा देख मेरे साथ, मेरी बात सुन इधर देख, तेरे को दो तरीके से देख लो dA निकालना सिखाऊंगा, आजा देख। एक तो क्या सर एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सुन रहा है। अब मान ले तू इसको dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो बेटा कितना आएगा पाई, ये r स्क्वायर का भैया कितना आएगा 2r, तो बेटा dA बराबर किसके हो गया 2 पाई r dr। एक तरीका तो ये जो कि 100% क्या है ओरिजिनल है, पर बच्चों को चाहिए फर्जी तरीका। कौन सा तरीका, फर्जी तरीका। बच्चे पता है कैसे समझते हैं, सर एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो फर्जी तरीका क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बच्चों बताओ इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई r, बताओ इसकी ब्रेड्थ कितनी है dr, तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बच्चे ऐसे समझते हैं, जबकि एक्चुअल तरीका ये है, आंसर तो सेम आ रहा है, तो समझ लीजिए। अब बोलिए ये डीए वाली बात पल्ले पड़ी, डीए क्या है, डीए क्या है, ये तुमने छोटा सा यहाँ पे ये तुमने जो शेडेड रीजन वाला जो कंसीडर किया है ना, इस शेडेड रीजन वाले पोर्शन के एरिया को ही क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ डीए, है ना। तो बेटा डीए कैसे निकालोगे, वो है 100% ऑथेंटिकेट तरीका। फर्जी तरीका क्या है कि भैया लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, तो बेटा लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r, और सर विड्थ कितनी है dr। ये लो आंसर सेम आ रहा है, अब बताओ हाँ या ना। अरे आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, क्या फर्जी क्वेश्चन थोड़ी है कोई, यार क्या बात करते हो यार तुम लोग, बताओ देखिए यहाँ तक सही है कि नहीं है, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं। हाँ सर हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी की आवाज आ रही है, बोलिए। वीडियो ब्लर हो रही है। वीडियो ब्लर हो रही है, बेटा मेरी वीडियो ब्लर आ रही है क्या। नो सर, क्लैरिटी आ रही है सर। एक काम करो आप वापस जरा मतलब रीजॉइन कर लो, है ना, अपने आप ही फटाफट से ज्वाइन हो जाओगे, डोंट वरी। फाइन सर, खैर सर आ गया सर जी, यहाँ तक हो गया जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी, आ जाओ। तो देखो सुनो, DI की वैल्यू बेटा जल्दी से स्नैपशॉट लो भैया, पहले फटाफट से स्नैपशॉट लो, एक मिनट रुको, इसको तो हटाओ एक बार जरा, बच्चों ने कई लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया है, बाद में बात कर लेंगे इसकी मेरी, है ना। एक बार स्नैपशॉट उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। 3 2 1 ओके 3 2 1 3 2 1 फाइन। तो देखो सर, तो अब अपन DI के लिए क्या करेंगे सर, J0 1 माइनस R कैपिटल, और सर DA की वैल्यू 2 पाई R इनटू dr, फर्जी तरीका है लेकिन कोई बात नहीं, चलो ओके सर बढ़िया। अब क्या करें सर, अब सर निकालना है I की वैल्यू, कैसे निकालें सर, I की वैल्यू सर पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो कांस्टेंट कौन सा है J0 2 पाई, तो J0 और 2 पाई तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा सर, ये R यहां से मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस सर ये वाला क्या होगा R स्क्वायर और R, और भैया dr, और भैया dr, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके कैपिटल, बताओ आए ना। अरे भाई ये छोटा छोटा यहां तक हो सकता है, बड़े से बड़ा वहां तक हो सकता है, सही है। तो छोटे छोटे का रेंज कितना 0, और बड़े से बड़े का कितना हो गया कैपिटल R हो गया, सही है। अच्छा अब क्या करें, अब सर इंटीग्रेशन करो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx भैया क्या होता है x क्यूब अपॉन, सही है सही है।
तो सर आरडीआर का इंटीग्रेशन किसका, आरडीआर का, तो भाइयों और प्यारी बहनों यहाँ पर कितना आएगा आरडीआर का, सर यहाँ पर आएगा सर आर स्क्वायर अपॉन 2 और आप लिखोगे लोअर लिमिट और ये माइनस, अब सर इसका कितना होगा आर क्यूब अपॉन 3 और नीचे आर भी आएगा और 0 से लेकर के ये इतनी चीज सही। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाओ, तो आई बराबर जे नॉट 2 पाई यहाँ लिखूंगा आर स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि जीरो वाले को काहे लिखना, वो तो वैसे ही जीरो है, माइनस ऑफ यहाँ पे करूंगा तो कितना आएगा सर, यहाँ आएगा आर क्यूब अपॉन सर किसके 3 यानी कि सर जब इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आई बराबर जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर को भी चलो कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना है 1/2 माइनस 1/3, भैया ये 1/2 माइनस 1/3 कितना होता है 1/6 होता है क्या, हाँ सर होता है, तो देख लो यानी भैया कितना आएगा जे नॉट पाई आर स्क्वायर 2 भी आएगा आगे है ना, और सर 1/6 सर यानी कितना आया 1/3 टाइम्स ऑफ जे नॉट पाई आर स्क्वायर। अब बताइए ऑप्शन वही वाला लिखा हुआ था क्या वहां पे, ये हटा दिया इसको, तो एक सेक्शन खत्म। अब दूसरे सेक्शन में चल, दूसरे सेक्शन में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टर या ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। सही है, सही है, अब तो सही है, इसमें खराबी क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ये जो पूरा टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है, दो छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात क्या, समझने वाली बात क्या, जो भी मैं बोलूंगा ना एक एक वर्ड दिमाग पे छप जाना चाहिए, बहुत अच्छे से छप जाना चाहिए। और प्लीज देखो जल्दी जाने की जिद मत करना, अब तो वैसे ही क्लास ऑल्टरनेट डेज पर हो रही है, सही है। अच्छा जी, बात ये है कि सर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए भैया ये है हमारे पास एक कंडक्टर वायर, क्या है कंडक्टर वायर, एक बड़ा कंडक्टर भी हो सकता है, कंडक्टर यानी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब सर हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, अरे कभी ना कभी केमिस्ट्री के अंदर भी या बचपन में साइंस की बुक में तुमने इस कंडक्टर की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, क्लासिफिकेशन। कंडक्टर क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन भटकने के लिए क्या होते हैं फ्री, भटकती आत्माएं कौन होती है वहां पे, इलेक्ट्रॉन। ये सबने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, यस सर, सही है। तो बेटा अब मेरी बात सुनो, सभी ने पढ़ा है, इसमें कोई इशू नहीं। अब मान लीजिए कि आपने वायर के अक्रॉस कोई सप्लाई नहीं लगाई, सप्लाई नहीं लगाई मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई सोर्स नहीं लगाया, सही है ना, तो मार्कर ये तो यहां लिखना पड़ेगा ना अच्छे से, when there is no external field, external electric field, सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गाने सुनाओ, गाने सुनाओ हमको, गाने सुनाओ, कौन सा भैया गाने सुना रहे, कौन है बे सर ये टेक नाम का कोई सर कोई टेक के नाम से है, सर ये कौन सा कल नेम? क्लास में भी आया था सर। अब गया भी, एक मिनट रुको यार, मेरे को मीटिंग क्लोज करने दो, वरना वो सेफ्टी नहीं है। यानी आपने कहीं से बाहर से सप्लाई नहीं लगा रखी, सप्लाई नहीं लगा रखी, तो सर एक बात बताओ कि अगर मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है और सर कंडक्टर में फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो बेटा मान लो कि अगर ये मेरे पीछे यहाँ पे कंडक्टर है, मैंने कोई सप्लाई तो लगा नहीं रखी, पर फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन भटक रहे हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन के भटकने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होती, कोई बताएगा क्या, देखिए मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए भैया एक कंडक्टर की सरफेस है, मैंने कोई सप्लाई नहीं लगा रखी, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
अच्छा, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो भटक ही सकते हैं, तो भटक रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो बताओ इसमें अपने आप कोई करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही, बताइए, सोचिए। टूगी किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो देखो सुनो, इस चीज को ऐसे समझना चाहिए, जब आपने इलेक्ट्रिक सर फील्ड नहीं लगा, रैंडम मोशन कर रहे हैं। सर रैंडम है? मोमेंट, नेट रैंडम मोमेंट 0 होगा। हाँ सर, रैंडम मोशन है सर, रैंडम मोशन सर, मतलब कि जब when there is no external electric field, then electrons move randomly। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं सर। रैंडमली मतलब लेफ्ट में, राइट में, नाइट मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, कोई कहीं भी मूव कर रहा है। hence there is no net direction of flow of electrons, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की कोई नेट डायरेक्शन नहीं है। so there is no current, यानी कोई करंट नहीं होगी। यानी अभी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? रैंडमली, zigzag। मान लीजिए यू, फिर इधर गया, फिर वहां पे आया, फिर यू गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। थोड़ा कैसा मोशन है ये? सर zigzag मोशन है। कौन सा मोशन है? zigzag। क्या ये है? zigzag। ये इस तरीके से हमारे पास अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो zigzag मूव कर रहा है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं भैया? रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? इसी चीज को भैया हम लोग क्या बोलते हैं? zigzag पाथ। zigzag पाथ, सही है ना? तो इस तरीके से बेटा अपना कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जब तक आप किसी कंडक्टर में सप्लाई नहीं लगाते, क्या जब तक अपन लोग किसी कंडक्टर के अंदर जो है सप्लाई नहीं लगाते, तब तक अपने पास यहाँ पर, तब तक अपने पास यहाँ किसी भी तरीके की कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है भैया, अच्छे से यहाँ समझ लीजिए और इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा स्टार्टिंग में होता है ऐसा। अब सर तब क्या होगा कि जब आपने कोई एक्सटर्नल सप्लाई लगा दी या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, अच्छे। In the presence of external electric field, यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, पता है बेटा क्या होता है? मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की नेट डायरेक्शन, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स start moving in a specific direction and constitute an electric current. Constitute the electric current. सही है? एक इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या करते हैं? कंस्टिट्यूट। कब? जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सुनो, अब बेटा मेरी बात सुनो, यहां देखना अच्छे से समझ। सर देखो, जैसे ये रहा हमारे पास कंडक्टर, है ना? अब सर क्या होता है, जैसे कि मैं कॉपर का एग्जांपल ले लूं, है तो बेटा जैसे ये कॉपर है, Cu+2, Cu+2, तो सर ये क्या है? बड़े बड़े यानी हैवी पॉजिटिव आयंस है, यानी कि बेटा ये वो एटम्स है जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? फ्री कर दिए, राइट? अब बेटा देखो, जैसे ये रहे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, अब बेटा ये भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? भटक रहे हैं। तो एक बात बताओ,
कि जब आपने यहाँ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड जैसे इसको ऐसे करता हूं मैं, जब आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सर अब पता है क्या होगा, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन सर मूव करते करते किससे टकराएंगे? इन हैवी पॉजिटिव आयन से। बताइए टकराएंगे कि नहीं, इतनी बात बताइए, टकराएंगे ना? यस सर। तो सर ये हैवी पॉजिटिव आयन सर ये मूव क्यों नहीं करते? सर ये तो खुद ही हैवी है, तो मूव क्यों करेंगे? अब बोलिए। सर ये अभी नहीं टकरा रहे क्या? टकरा रहे हैं ना बेटा, अभी ही तो टकरा रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब मूव करेंगे तब टकराएंगे कि नहीं? हाँ सर। टकराएंगे ना, सही है। तो सर टकराएंगे सर, वापस से रेस्ट में आ जाएंगे, वापस से रेस्ट में आ जाएंगे, पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस से चलेंगे, फिर टकराएंगे, फिर रेस्ट में आएंगे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस से चलेंगे। यानी सर टकराते टकराते चलेंगे। क्या करेंगे? टकराते टकराते चलेंगे। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन बीच बीच में कौन आ रहे हैं? हैवी पॉजिटिव आयन, जिनसे वो टकरा रहा है। थोड़ा टकरा रहा है, रेस्ट में आ रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, चाबी भरी हुई है, इसकी वजह से वापस है, टकराता है, मरता है, फिर चलता है, फिर टकराता है, फिर मरता है, फिर चलता है, फिर टकराता है, फिर मरता है, फिर चलता है। यानी कि अब देखो, अब देखो, here the net, here the, इसको लिखते हैं हम लोग, here the average velocity with which electrons move, here the average velocity with which electrons move is known as drift velocity। क्या जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भैया अब की बार जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रगड़ के जो चल रहे हैं, जो बेचारे गिरते पड़ते, जो जिस एवरेज वेलोसिटी से जो चल रहे हैं, उस वेलोसिटी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सर ड्रिफ्ट का मतलब ये है, सुनिएगा सर, ड्रिफ्ट का मतलब ये है किसी भी चीज को जबरदस्ती मतलब ड्रैग करना, फोर्सफुली ड्रैग करना। जैसे कई लोग अपनी बाइक को ड्रिफ्ट नहीं करते, कई लोग एक्टिवा को करते हैं, और कई लोग साइकिल को करते हैं, कई खुद भी होते हैं, खैर वो अलग मैटर है ना। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हमारे पास में कि आपके पास कंडक्टर था, कंडक्टर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। तो ऐसे टकरा के रुक के बेचारा घसीट के चलेगा। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करता है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप खुद बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह से मर के खुद चलना चाहता है क्या? नहीं, उसको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है एक नेट डायरेक्शन में। कौन घसीट रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सफुली घसीट रहा है। इससे बेटा जिस वेलोसिटी से घसीटा जा रहा है, जिस एवरेज वेलोसिटी से घसीटा जा रहा है, उसी को बेटा हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई गेस अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्लियर हो गया दैट इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which electrons move in a conductor on applying external electric field. Is it clear now? हाँ सर। Yes, सही है जी। अच्छा, तो भैया इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कहाँ? कंडक्टर के अंदर, घसीट के, टकरा के। कब? जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस एवरेज वेलोसिटी को भैया क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देखिए, ठीक है भैया, आगे बढ़े जी। स्नैपशॉट ले लीजिए, बेटा, स्नैपशॉट ले लिया भैया, ले लिया? यस सर। कहता हूं अब ले लिया होगा, ठीक है, अब ले लिया। तो सर अब एक बात बताओ कि हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर निकालेंगे कैसे? तो बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मीटिंग खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट है। और 15 मिनट में तो कर लेंगे। आओ। सर अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हाँ सर, अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं। आजा लिखो, मैं लिख रहा हूं डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन।
अच्छा कैसे करेंगे, अरे हम ऐसे करें, कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए सर ये रहा कंडक्टर, ये रहा कौन कंडक्टर, और सर मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ अप्लाई किया, ये है जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, तो जी इसकी वजह से ये जो बेचारे इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे एवरेज वेलोसिटी से, तो जी हम ये वेलोसिटी निकाल, खैर अभी आप वीडी मत लिखिए, बाद में लिखते रहना सही। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं, बताइए बोलो। Yes, और sir. ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है सर ना, हमने ना पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू क्यूई, बताओ पढ़ाया था कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया भाई, तो सर फोर्स इक्वल टू यानी सर क्यूई सर। अच्छा अब एक चीज सोचिए, ये कौन है इलेक्ट्रॉन यानी माइनस ई, और ये ई वेक्टर, सर फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो भैया लिख दे मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ई, तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई अपॉन एम, यानी ये वो एक्सेलरेशन है जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, मूव कर रहे हैं। बताइए इतनी बात सही है कि सही है? अच्छा अच्छा तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर एक बार ये लास्ट वाला सेकंड लास्ट स्टेप एक बार सर वापस बता दीजिए। ये वाला बेटा कुछ नहीं, फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू ये, अच्छा सर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो होता है, तो सर यही तो फोर्स, भाई कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं, तो कितना आएगा सर, सीधी सी बात है, फोर्स अपॉन मास को ही तो क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे कर लो भाई, देखो Q क्या आएगा, माइनस सी, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, विद्या इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम एज इट इज विद्या, अब ये एक्सेलरेशन निकाल लिया, सर ये m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो सर लिख दो, ये ले भाई लिख दूंगा, टेंशन क्यों लेता है, ये एक्सेलरेशन बराबर फोर्स, सही है। अब इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं क्या, पता नहीं ऐसे कितने सारे, सही बात है नहीं की, तो देखो सुनो आप इधर देखो, यहाँ देखना बच्चों, एक बात बताओ, जैसे मैं ही इलेक्ट्रॉन हूं, मैं ही इलेक्ट्रॉन हूं, भैया मेरी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, टकरा रहा है, रुक रहा है, तो मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा तो पहले यहां टकराया फिर यहां टकराया, तो इसके बीच मान लो इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड चला, पहला इलेक्ट्रॉन t1 टाइम, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने टाइम चला, t2 टाइम। अरे भाई एक बात बताओ, दो कंसेक्यूटिव जो कॉलिजन्स के बीच में लगने वाला जो टाइम क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिक्स है क्या, नहीं, हो सकता है कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के लिए चलता हो t1, दूसरा कितने के लिए t2, तीसरा वाला t3 और nth वाला tn, सही बात है ना। फिर यहाँ टकराया स्पीड 0, फिर यहाँ वहां भगा, फिर टकराएगा, फिर वापस से 0 होगी, पर 0 होने से पहले तो भैया इसकी स्पीड थी ना, और यहाँ चलते हुए जस्ट चलते हुए स्पीड कितनी है, 0। अपने को ज्यादा भटकाते नहीं, फटाफट से शॉर्ट में इसको खत्म करते हैं। अब आइए मार्कर करें, ये मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, सर क्या होती है, V = U + K, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये लीजिए। अब जैसे मैं लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सर वेलोसिटी क्या आएगी सर, v1 वेक्टर, सर इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है 0,